हाय बेटे, कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ बेटे। पिछली क्लास तक हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने बेसिक एंट्रीज डिस्कस की थी। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हो तो देन प्रीमियम शुड बी क्रेडिटेड इन द सेपरेट अकाउंट नेम्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए क्या लगेगा? सेक्शन 52 लगेगा। सेक्शन 52 के अंदर क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 52 के अंदर लिखा हुआ है वेयर यू कैन यूटिलाइज योर सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसों को कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं? पहला, अगर कंपनी ने कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हो तो उन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज किया जा सकता है। दूसरा, अगर बेटे कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करते समय कोई खर्चे किए हो या अपनी किसी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को डिस्काउंट पे इशू किया हो तो उन डिस्काउंट के खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज किया जा सकता है। तीसरा, अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकती है। चौथा, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं विच आर रेडीमेबल इन नेचर और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा हो तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करने के लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक था बेटे सेक्शन 68 के हिसाब से अगर आप अपने इक्विटी शेयर की बायबैक कर रहे हैं तो आप इक्विटी शेयर की बायबैक करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। इतनी बातें बेटे हमारी पिछली क्लास के अंदर हुई थी। उसके बाद हमने देखा था कि अगर कंपनी जनरल प्रॉपर के साथ साथ कैश बुक मेंटेन करती हो तब उस कंडीशन में एंट्रीज क्या होनी चाहिए। तब उस कंडीशन में बेटे हमने कहा था कि जितनी भी कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट की एंट्री होगी वो सब कहां रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। और उसके बाद जितनी भी नॉन कैश एंट्रीज हैं वो सारी कहां रिकॉर्ड होंगी? जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होंगी। इतनी बातें बेटे हमारी क्लास के अंदर डिस्कस हो चुकी थी। आज मैंने जो आपको नया टॉपिक डिस्कस करवाना है वो है बेटे कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस। अब सर ये क्या मामला है? आओ बेटे जल्दी से इसके लिए एग्जांपल सॉल्व करना शुरू करें। एग्जांपल नंबर 8, राज लिमिटेड इशूड 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। बेटे शेयर पार पे इशू हो रहा है, मतलब 10 रुपए का शेयर है तो इशू प्राइस भी कितना होगा? 10 रुपीज। मनी वॉज पेबल ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹2 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, ₹4 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल आफ्टर 2 months ऑफ अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल आफ्टर 3 months ऑफ फर्स्ट कॉल. All the money payable was duly received except from Zhao who hold 50 share did not pay the first and final call money. अभी तक बेटे ये सीन हमारे पास नहीं आया, पहली बार ये सीन आया बेटे। सुनो, डायग्राम के हिसाब से चलूं तो ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, ये है फर्स्ट कॉल, ये है सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन के समय कितने पैसे चाहिए? सर ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। अलॉटमेंट के समय चाहिए ₹2 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, ₹1 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। बेटे फर्स्ट कॉल के समय 4 रुपए चाहिए। ये कब होगा? आफ्टर 2 months ऑफ अलॉटमेंट। और फर्स्ट कॉल कब होने वाला है? अलॉटमेंट के 2 महीने के बाद। इसके बाद एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बेटे शेयर 10 रुपए का है, 10 रुपए में इशू किया, 4, 2 6 और 2 8। यू हैड ऑलरेडी गेट 8 रुपीज। बचे हुए पैसे कितने? सर 10 रुपए का शेयर था, बचे हुए पैसे 2 रुपए, तो आपको फाइनल कॉल पे 2 रुपए चाहिए। और फाइनल कॉल के 2 रुपए कब करने थे? आफ्टर 3 months ऑफ फर्स्ट कॉल। और फाइनल कॉल कब होने वाला था? फर्स्ट कॉल के 3 महीने के बाद। हमने कितने शेयर इशू किए? 4000 शेयर इशू किए हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर्स ऑफ शेयर्स इशूड। लो बेटे, अब अगर आगे कह रहे हैं सारे के सारे पैसे मिल गए, ऑल मनी पेएबल वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी पूरे पैसे ईमानदारी से मिले, एक्सेप्ट यानी कंडीशन किसके साथ लगी हुई है? जाओ के साथ में कंडीशन एप्लीकेबल है। जाओ हु होल्ड 50 शेयर्स, जाओ जिसके पास में 50 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, डिड नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। यानी हमने तो फर्स्ट कॉल के पैसे कॉल किए, बुलवाए, मांगे, लेकिन हमारे पैसे कॉल करने के बाद भी, मांगने के बाद भी जाओ ने हमको फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। अब इस कंडीशंस में एंट्रीज क्या बननी चाहिए? ठीक, आगे चले। चलो सर आगे चलो बेटे, आगे चलेंगे। एंट्री क्या बनाएंगे? इसी से रिलेटेड बेटे लगे हां तो दूसरा एग्जाम्पल भी पढ़ लूं। हाँ बेटे, पहले यहां पे लिख देता हूं। जाओ नाम का एक शेयर होल्डर था, उसके पास में कितने शेयर थे? जाओ नाम का एक शेयर होल्डर था, उसके पास में 50 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। आगे चलें? यस सर, आगे चलते हैं।
यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 की जगह होना चाहिए था एग्जाम्पल नंबर 8। हाँ, शो नेसेसरी एंट्री अज्यूमिंग चाओ दूसरा शेयर होल्डर है, अनदर शेयर होल्डर हु होल्ड 100 शेयर पेड द सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अलोंग विथ अलॉटमेंट। अब सर ये क्या मामला है? अगर मैं इसको भी टाइमलाइन पे लेके आऊं तो ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, ये है फर्स्ट कॉल, ये है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन के समय कितने रुपए चाहिए? 2 रुपए। अलॉटमेंट के समय कितने रुपए चाहिए? 2 रुपए। फर्स्ट कॉल के समय कितने रुपए चाहिए? 4 रुपए। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के समय कितने रुपए चाहिए? सर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के समय चाहिए 2 रुपए। आगे बढ़ूं। अब ये कह रहे हैं पूरे के पूरे एग्जाम्पल नंबर 8 को एज इट इज ले लो और कोई एक शेयर होल्डर है चाओ। चाओ ने क्या किया? चाओ अनदर शेयर होल्डर हु होल्ड 100 शेयर। चाओ नाम का कोई दूसरा शेयर होल्डर होगा, इसके पास में कितने शेयर है? 100 शेयर। पेड सम ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलोंग विथ अलॉटमेंट, यानी बेटे उसने फर्स्ट कॉल के पैसे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पैसे, ये दोनों पैसे कब दे दिए? अलॉटमेंट के समय ही पे कर दिए बेटे, पेड विथ अलॉटमेंट। ऊपर और नीचे वाली कंडीशन को कंपेयर करूं तो जाओ ने फर्स्ट कॉल के पैसे कॉल करने के बाद भी नहीं दिए। तो जब भी बेटे हम शेयर पे पैसे कॉल करते हैं और शेयर होल्डर हमको पेमेंट नहीं करता, इसको कहते हैं बेटे हम लोग कॉल इन अरियर। सेकंड कॉल के पैसे भी हमने कॉल किए लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, तो इसको भी क्या कहेंगे बेटे? कॉल इन अरियर। कॉल करने के बाद भी जो पैसे आपको ना मिले दैट इज नोन एज कॉल इन अरियर। तो जाओ के बेटे 50 शेयर पे फर्स्ट कॉल पे कॉल इन अरियर है और सेकंड कॉल पे भी कॉल इन अरियर चल रहा है। लेकिन अगर चाओ की बात करूं तो चाओ ने फर्स्ट कॉल के पैसे और फाइनल कॉल के पैसे सब एडवांस में दे दिए। किस समय? सर अलॉटमेंट के समय। तो अब हमने पैसे कॉल किए नहीं फिर भी पैसे मिल गए। तो अगर समय से पहले कॉल करने के पहले अगर पैसे मिल जाएं तो इनको कहते हैं बेटे हम लोग कॉल्स इन एडवांस। आगे चलूं? यस सर। अब सर ये कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस के साथ में क्या होगा बेटे? अगर कॉल इन अरियर है तो जाओ के केस में पहले कंपनी ने फर्स्ट कॉल के समय कॉल किया होगा, पैसे नहीं मिले, कोई बात नहीं, चलो भाई सेकंड कॉल के समय उन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों के पैसे कॉल किए होंगे, नहीं मिले 2 नोटिस तो चले गए। पहला कॉल जब ड्यू हुआ था तब एक नोटिस भिजवा दिया, फाइनल कॉल जब ड्यू हुआ तो फर्स्ट कॉल का नोटिस और भिजवा दिया। अब अभी भी पैसे नहीं मिले तो एक नोटिस अगर मन करेगा तो भिजवा दो। अगर बेटे फ्यूचर में भी ये पैसे दे दे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दे तो बाद में बेटे इन्हीं शेयर को आप फॉरफिट कर सकते हैं। तो यहीं पर बेटे कॉल इन अरियर से जो नई चीज पैदा होने वाली है वो है आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सर कॉल इन एडवांस के साथ में कोई दिक्कत नहीं बेटे, हमको तो एडवांस से पहले पैसे मिल गए, बस मेक श्योर आप कॉल इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, वेदर द कंपनी कैन एक्सेप्ट द कॉल इन एडवांस। सर मतलब शेयर होल्डर ने तो कॉल इन एडवांस के पैसे आपको दे दिए, लेकिन आप रख सकते हो कि नहीं रख सकते? क्योंकि अगर रख सकते हो तो ठीक है, नहीं रख सकते हो तो शेयर होल्डर को कॉल इन एडवांस के पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। सर पता कैसे चलेगा बेटे? पता ऐसे चलेगा कि कंपनी का देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर कंपनी ने अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते समय लिखा होगा कंपनी कैन ऑल्सो एक्सेप्ट द कॉल इन एडवांस, तो फिर कंपनी इन पैसों को रख सकती है। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया होगा कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट द कॉल इन एडवांस, तब कंपनी इन पैसों को नहीं रख सकती, तब इसको शेयर होल्डर को वापस भेजने ही पड़ेंगे। तो बेटे शेयर होल्डर को कॉल इन एडवांस भेजने के पहले कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गो थ्रू कर लेना चाहिए। हम तो मान के चलेंगे कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट करने के बारे में कंडीशन लिखी हुई है। सर कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस के केस में क्या होगा बेटे? कॉल इन अरियर के केस में आपको लेट पेमेंट मिल रही है, फर्स्ट कॉल की पेमेंट आपको यहीं मिल जानी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, सेकंड कॉल की पेमेंट आपको यहां मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली। हो सकता है कि बेटे ये पैसे कभी आपको बाद में मिलें, तो ये पेमेंट आपके लिए क्या होगी? लेट पेमेंट। तो कंपनी अगर चाहे तो इस लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। इसको कहते हैं बेटे हम लोग, अगर मान लो कंपनी कॉल इन अरियर पे इंटरेस्ट चार्ज करे तो इसको कहते हैं बेटे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, कॉल इन अरियर। अब बेटे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर में कंपनी को पैसे मिलेंगे, इसलिए कंपनी के लिए क्या होगी बेटे? ये इनकम, और अगर इनकम है तो इनकम के जैसा रिकॉर्ड करेंगे। अब कॉल इन एडवांस में क्योंकि आपको अर्ली पेमेंट रिसीव हो रहा है, इसलिए आप हो सकता है कि जिस आदमी ने, जिस पार्टी ने, शेयर होल्डर ने आपको कॉल इन एडवांस दिया है, आप उसको इंटरेस्ट अलाउ करो। तो जब आप
कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। और जब कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो कंपनी को ये इंटरेस्ट अलग से पे करना पड़ता है, इसलिए कंपनी के लिए क्या बन जाता है, ये एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो क्या हो जाना चाहिए, डेबिट। पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट क्या हो जाना चाहिए, बैंक अकाउंट। बात समझ में आ गई। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सवाल तो यही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए बेटे हम लोग रिलाय करते हैं टेबल एफ पे। टेबल एफ, टेबल एफ कहता है कि अगर कॉल इन अरियर है तो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए 10% पर एनम, और अगर कॉल इन एडवांस है तो इंटरेस्ट रेट होगा 12% पर एनम। आप बेटे 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। अब ये इंटरेस्ट कितना पे करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, ये कंपनी खुद डिसाइड कर ले, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान के चलेंगे कि कॉल इन अरियर पे इंटरेस्ट कितना होगा, 10% पर एनम, और कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट कितना होगा, 12% पर एनम। अभी बेटा मैं खाली कुछ बेसिक बातों के बारे में बात कर रहा हूं, उसके बाद में एंट्री पे जाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है बेटे, यहां पर भी होना चाहिए था एग्जाम्पल नंबर 8। शो नेसेसरीज अंडर एंट्री अज्यूमिंग जाओ पेड कॉल इन अरियर आफ्टर 1 मंथ ऑफ फाइनल कॉल। ओके बेटे मान के चलो कि अगर फाइनल कॉल के 1 महीने बाद जाओ ने पेमेंट कर दिया तो एंट्री क्या बनेगी, राज लिमिटेड चार्ज ऑब्लिक अलाउड इंटरेस्ट एज पर टेबल एफ ऑन कॉल इन अरियर ऑब्लिक कॉल इन एडवांस इन एग्जांपल नंबर 8। शुरू करें बेटे, आओ पहले तो एंट्रियां करनी पड़ेगी, कॉल इन अरियर कॉल इन एडवांस के बारे में आखिरी में देखेंगे। चलें आगे, इंटरेस्ट के बारे में आखिरी में देखेंगे। सबसे पहले बेटे आपने तो शेयर इशू किए, एप्लीकेशन के समय पहला काम क्या करोगे, सर एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। ठीक है बेटे आ जाओ, एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, एंट्री क्या बनाओगे, पहली एंट्री क्या बननी चाहिए, सर पहली एंट्री बननी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर की एप्लीकेशन आई, सर कुछ नहीं लिखा, तो जब नंबर ऑफ शेयर इशूड 4000 है तो एप्लीकेशन भी कितने शेयर के लिए आई होगी, सर एप्लीकेशन भी 4000 शेयर्स के लिए आई होगी। तो आपको जो एप्लीकेशन मिलेगी वो 4000 शेयर पे मिलेगी, यस सर 4000 शेयर पे मिलेगी। तो लिखेंगे एप्लीकेशन रिसीव हुई है 4000 शेयर के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 4000 इंटू 2 इज इक्वल टू 8000। बेटे मुझे डेबिट और क्रेडिट के 2 अलग अलग कॉलम बनाने चाहिए थे, लेकिन मुझे 3 एग्जाम्पल के लिए अमाउंट एक साथ लिखने हैं ताकि कंपैरेटिव बातें आपको पता चलें, इसलिए मैं डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट फिलहाल एक ही कॉलम में लिखूंगा। आगे चलें, यस सर। पहले हम एग्जाम्पल नंबर 7 को प्रोसेस कर रहे हैं। पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटे मैं एग्जाम्पल नंबर सिर्फ 8 की बात कर रहा हूं, यहां पर होना था एग्जाम्पल नंबर 8, ये होना था एग्जाम्पल नंबर 9 और ये होना था एग्जाम्पल नंबर 10। आओ बेटे, एप्लीकेशन के समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एप्लीकेशन रिसीव कर लिया, अब क्या करोगे सर, एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे। एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या बनाओगे, बी। सर एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड बाय ₹8000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दिस एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट बाय ₹8000। आगे चलूं, यस सर। मैं अलग से लाइन खींच देता हूं ताकि हर एक ट्रांजैक्शन अलग अलग दिख जाए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे चलूं बेटे, यस सर। अगला काम क्या करना है सर, पहले तो अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम आई कब से आई, फर्स्ट कॉल से आई। अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट के समय हर एक शेयर पे ₹2 चाहिए थे। बोलो बेटे एंट्री क्या बनाओगे, सर एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करने के लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹8000 टू क्या, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बाय ₹8000। आगे चलो, यस सर। इसके बाद अगला काम क्या करने वाले हो, सर अगला काम करेंगे शेयर अलॉटमेंट के पैसों को रिसीव करेंगे। बोलो बेटे अलॉटमेंट के पैसों को रिसीव करोगे तो एंट्री क्या बनाओगे, सर एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने पैसे मिलेंगे? सर फर्स्ट केस में तो अलॉटमेंट के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अलॉटमेंट हम रिसीव करेंगे पूरे 4000 शेयर्स पे। तो बोलो बेटे अलॉटमेंट मनी कितनी? सर 4000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹2 अलॉटमेंट मनी होनी चाहिए फॉर ₹8000। आगे चलो बेटे, लो अलॉटमेंट रिसीव भी हो गया। अगला काम क्या करोगे? सर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। आओ बेटे फर्स्ट कॉल को ड्यू करें। फर्स्ट कॉल के समय बेटे पहले होगा फर्स्ट कॉल ड्यू, पहले होगा बेटे फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। बोलो बेटे एंट्री क्या बनेगी? सर फर्स्ट कॉल ड्यू कितने पे करें? सर वो तो 50 शेयर पे पैसे नहीं मिले। बेटे पैसे तो बाद में नहीं मिलेंगे ना, अभी ड्यू तो करो अपने हिसाब से। हमने कितने शेयर अलॉट किए? 4000। तो हम पैसे कितनों पे कॉल करेंगे? 4000 शेयर पे कॉल करेंगे, इसलिए अलॉटमेंट भी कॉल कितने पे होगा? 4000 शेयर पे। सॉरी, फर्स्ट कॉल भी ड्यू कितने पे होगा? 4000 शेयर पे। अगली एंट्री क्या बनाओगे? सर अगली एंट्री बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ बेटे फर्स्ट कॉल के समय कितने पैसे चाहिए थे? सर फर्स्ट कॉल के समय हमको चाहिए थे ₹4। 4000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹4 अमाउंट कितना होता है? 4000 इंटू 4 अमाउंट ड्यू होता है 16000। तो एंट्री भी कितने रुपए से बननी चाहिए? 16000 से एंट्री बननी चाहिए। ये हो गया बेटे आपका फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू करने के बाद क्या करना है ये बताओ? सर फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे। आओ बेटे फर्स्ट कॉल को रिसीव करना शुरू करें। अब बेटे फर्स्ट कॉल को मैं रिसीव करूंगा तो अब एक प्रॉब्लम आएगी। पता है क्या प्रॉब्लम आएगी? जाओ ने तो आपको 50 शेयर पे फर्स्ट कॉल के पैसे दिए नहीं, तो ये आपका कॉल इन अरियर। कितने रुपए का कॉल इन अरियर आएगा? सर 50 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹4 कॉल इन अरियर होगा बेटे 200 रुपए का। आगे चलें तो कैश कितना मिलेगा? सर हमको कैश मिलेगा, हमको फर्स्ट कॉल के समय पैसे कितने चाहिए थे? 16000। अगर 16000 में से 400 माइनस कर दूं तो मुझे कैश कितना मिलेगा? मुझे कैश मिलेगा 15600। अगली एंट्री क्या होनी चाहिए? सर बेसिक एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इतने पैसे तुमको मिलेंगे। ठीक, अब कॉल इन अरियर का क्या करें बेटे? जब भी कॉल इन अरियर होगा, अभी तो हमको पैसे मिले नहीं, इसका मतलब फ्यूचर में ये अमाउंट हम रिकवर करने वाले हैं। सो कॉल इन अरियर इज योर एसेट। टेम्परेली इट कैन बी कंसीडर्ड एज योर एसेट, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है आपका और आपके शेयर होल्डर के बीच में। और जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है तो पक्की पक्की बात है बॉस, कॉल इन अरियर के पैसे अगर आपको आज नहीं मिल रहे तो कल तो मांगोगे ही मांगोगे आप तो बेटे इन पैसों को कॉल करोगे और फ्यूचर में शायद ये पैसे आपको मिल सकते हैं। दिस अमाउंट मे बी रिकवरेबल इन फ्यूचर, देयरफॉर इट इज योर एसेट। तो कॉल इन अरियर को भी डेबिट कराएंगे। कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू क्रेडिट क्या करेंगे बोलो? सर क्रेडिट कराएंगे हम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट कितने से किया था? 16000। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट भी कितने से होगा? 16000 से क्रेडिट होगा। आगे चले, कैश कितना मिलेगा? सर 16000 तो ड्यू अमाउंट था, इसमें पहले ढूंढो कॉल इन अरियर कितना। सर जाओ के पास में 50 शेयर थे, हर एक शेयर पे हमको ₹4 चाहिए थे, 200 रुपए हमको नहीं मिले, तो कॉल इन अरियर कितने रुपए का है? 200 रुपीज का कॉल इन अरियर है। तो कॉल इन अरियर को डेबिट कराएंगे बाय ₹200। और बैंक अकाउंट कितने से, सॉरी 200 का है 400 का, 200 का कॉल इन अरियर है। 16000 में से अगर 200 माइनस करूं तो कैश कितना मिलेगा? सर कैश मिलेगा 15800। तो बताओ बेटे एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बात समझ में आई? जब भी कॉल इन अरियर होगा आप कॉल इन अरियर को हमेशा क्या करेंगे? कॉल इन अरियर जब तक नहीं मिल जाता तब तक आपके लिए एसेट है, इसलिए कॉल इन अरियर को आप डेबिट करवाएंगे। आगे चलूं बेटे? यस सर आगे चलो। लो बेटे फर्स्ट कॉल का हिसाब निपट गया। अब क्या करना है ये बताओ? सर फाइनल कॉल पे आ जाओ। पहले फाइनल कॉल को क्या करोगे? ड्यू। फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे तो बताओ बेटे एंट्री क्या बननी चाहिए? सर फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे तो एंट्री बन जानी चाहिए, फाइनल कॉल को ड्यू करते समय एंट्री बन जानी चाहिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। फाइनल कॉल को ड्यू करते समय एंट्री बन जानी चाहिए EFG, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितने रुपए से एंट्री करोगे? सर फाइनल कॉल में हर एक शेयर के लिए हमको 2 रुपए चाहिए थे, नंबर ऑफ शेयर 4000 है, तो फाइनल कॉल ड्यू भी कितने से होगा? 8000 रुपीज से शेयर फाइनल कॉल ड्यू होगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए? 8000 से। लो बेटे शेयर फाइनल कॉल ड्यू हो गया। आगे चलूं, अब क्या करेंगे? सर अब क्या करना है? शेयर फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे। ठीक है बेटे, अगर फाइनल कॉल को रिसीव करोगे तो रिसीव करते समय क्या होना चाहिए? सर रिसीव करने की बेटे एंट्री बताओ, सोच के बताना बेटे, क्या लिखना है? आवाज नहीं आई बेटे, मैं सुन रहा हूं। सर पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट को पहले डेबिट करेंगे, बिल्कुल ठीक, बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड। यहां पर भी सर फाइनल कॉल के समय, एक मिनट बेटे रुको, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 16,000 से, मैं यहां पे क्रेडिट कर देता हूं टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बाय ₹16,000। एक लाइन की जगह छोड़नी पड़ेगी। हाँ बोलो बेटे एंट्री क्या बनाओगे? सर पैसे मिलेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, और क्योंकि कुछ पैसे कॉल करने के बाद भी नहीं मिले इसलिए कॉल इन अरियर अकाउंट को भी क्या करेंगे? डेबिट। एक लाइन की जगह छोड़ेंगे। उसके बाद बेटे अब किसके पैसे मिल रहे हैं? फाइनल कॉल के, तो क्रेडिट करेंगे बेटे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आओ बेटे फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट डेबिट कितने से किया था? 8000 से, तो फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए? 8000 से। चेक करो बेटे फाइनल कॉल में कॉल इन अरियर कितने का है? सर जाओ के 50 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹2 यानी 100 रुपए का कॉल इन अरियर है, तो कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट होना चाहिए कितने रुपए से? 100 रुपीज से। 8000 कॉल किए, 100 रुपीज कॉल करने के बाद भी नहीं मिले, तो बताओ बेटे कैश कितना मिला होगा? सर 7900 का कैश मिला होगा। लो बेटे फाइनल कॉल को रिसीव करने की भी एंट्री बन गई। अब क्या करोगे? सर पहला एग्जाम्पल तो खत्म हो गया, बात तो सही है, पहला एग्जाम्पल खत्म। तो जब भी बेटे कॉल इन अरियर होगा, कॉल इन अरियर आपके लिए क्या होगी बेटे? एसेट, और अगर एसेट है तो क्या कराएंगे? डेबिट कराएंगे। आगे चलूं, आओ बेटे अब चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है शो द नेसेसरीज एंड एंट्री अज्यूमिंग चाओ अनदर शेयर होल्डर हु होल्ड 100 शेयर पेड द सम ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलोंग विथ अलॉटमेंट। यानी बेटे अब 2 केस हो गए। एक केस किसका हो गया? एक केस हो गया जाओ का, एक केस हो गया बेटे आपके जाओ का, जाओ के पास में कितने शेयर थे? 50 शेयर। इसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, और जाओ के पास में कितने शेयर थे? जाओ के पास में 50 शेयर थे, इसने बेटे फाइनल कॉल के पैसे भी नहीं दिए। तो बेटे अब 2 चीजों को एक साथ हैंडल करना है, कॉल इन एडवांस भी है, कॉल इन अरियर भी है। शुरू करेंगे? यस सर शुरू करो। चलो सबसे पहले यहां पर भी क्या करना है? सर एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। चलो बेटे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करो। एंट्री क्या बनाओगे? सर 4000 शेयर इशू किए थे, 4000 शेयर की एप्लीकेशन आई होगी, तो एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऑन 4000 शेयर। अमाउंट कितना होना चाहिए? 8000। बेटे एप्लीकेशन के अंदर कोई झोलझाल नहीं है, इसलिए पहले केस में और दूसरे केस में सेम एंट्री बनी है। इसके बाद क्या करोगे? सर इसके बाद एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे। करो बेटे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। एंट्री क्या बनाओगे? सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बाय रुपीज कितना? 8000। बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या करोगे? सर अब इसके बाद हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू कितने से करेंगे? सर कुछ कॉल इन एडवांस आया, उसको भूल जाओ बेटे। आपने जब 4000 शेयर इशू किए हैं तो अलॉटमेंट पे आप तो पैसे 4000 शेयर पे ही कॉल कर सकते हो, बाद में शेयर होल्डर एडवांस दे दे तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल मैं क्या करूंगा बेटे? अलॉटमेंट को ड्यू करूंगा। अलॉटमेंट ड्यू कितने पे होगा? 4000 शेयर पे। 4000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 कितना होना चाहिए? 8000 रुपीज होना चाहिए। आओ बेटे अलॉटमेंट के पैसे रिसीव करना शुरू करें। एंट्री क्या बनेगी? सर बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बिल्कुल ठीक। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन बेटे इस एग्जांपल में अलॉटमेंट के समय आपको चाओ ने 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों के एडवांस में पैसे दे रखे हैं। सोचो अगर मैं वर्किंग नोट बनाऊं, वर्किंग नोट नंबर 1 किसके लिए बना रहा हूं मैं? एग्जाम्पल नंबर 9 के लिए बना रहा हूं। कैश रिसीव्ड ऑन
अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय आपको कितने रुपए का कैश मिलेगा। मैं एग्जांपल नंबर 9 की बात कर रहा हूं बेटे, सुनो। सबसे पहले चेक करो अलॉटमेंट ड्यू कितने रुपए का है। सर अलॉटमेंट ड्यू था हमारा 4000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹2 इज इक्वल टू 8000 का अलॉटमेंट ड्यू हुआ था ड्यू। यस सर बिल्कुल। आगे चलो, अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद अब क्या करोगे। सर पहले चेक करेंगे कोई कॉल इन एरियर तो नहीं है। अलॉटमेंट के समय कोई कॉल इन एरियर था क्या, नहीं। कॉल इन एरियर कब आया, एक तो फर्स्ट कॉल में आया और दूसरा फाइनल कॉल में आया। अगर कोई कॉल इन एरियर होता तो इतने पैसे कम मिलते, इसको यहां से हम माइनस कर देते, माइनस कॉल्स इन एरियर। अभी कोई कॉल इन एरियर है, नहीं सर, यानी अभी भी हमको कितने पैसे मिलने की उम्मीद है, 8000। लेकिन बेटे अगर कोई कॉल इन एडवांस आपको मिल जाए, जैसा कि चाओ ने किया था, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे आपको इसी समय एडवांस में दे दिए थे, तो ये पैसे बेटे आपकी कैश रिसिप्ट को बढ़ाएगा। और क्योंकि कैश रिसिप्ट बढ़ रही है इसलिए इसके अंदर प्लस करके दिखाना पड़ेगा। ऐड क्या करेंगे बेटे, कॉल्स इन एडवांस, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस हमको किसने दिया था, चाओ ने दिया था बेटे। कितने शेयर थे चाओ के पास, सर 100 शेयर थे। चेक करो बेटे, चाओ के पास में कितने शेयर थे, 100 शेयर। इसने बेटे फर्स्ट कॉल के 4 रुपए और फाइनल कॉल के 2 रुपए दोनों इकट्ठे दिए थे। यस सर, दोनों इकट्ठे दिए थे। चाओ के पास फर्स्ट कॉल के 4 रुपए और चाओ ने बेटे 100 शेयर पे फाइनल कॉल के 2 रुपए, ये थे बेटे फर्स्ट कॉल और ये था तुम्हारा फाइनल कॉल। इन दोनों पे यानी ये 400 रुपए और फाइनल कॉल के 200 रुपए आपको एडवांस में दिए होंगे, तो 600 रुपए आपको कॉल इन एडवांस के एक्स्ट्रा मिले, तो टोटल कैश रिसीव कितना होगा, 8600 का कैश रिसिप्ट होगा। इतनी बात समझ में आई। यस सर समझ में आ गया। चलो फिर आगे। अब बेटे 8600, जब मैं अलॉटमेंट के समय जाऊंगा तो अलॉटमेंट के समय मेरा बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए, 8600। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से किया था, 8000, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए, 8000 से। सर 600 रुपए से एंट्री टैली नहीं हो रही, पता है क्यों टैली नहीं हो रही, 600 रुपए काहे के आपके कॉल इन एडवांस। अब बताओ आपने पैसे कॉल किए, नहीं सर नहीं किए, फिर भी शेयर होल्डर ने आपको एडवांस में दे दिया। यस सर एडवांस में दिए। आपने रख लिए, हाँ सर रख लिए। ऐसा ही लग रहा बेटे, अभी ड्यू डेट आना बाकी है, उसके पहले ही आपको पैसे मिल गए और आपने अपने पास में रख भी लिए, तो ये आपकी लायबिलिटी है। इट विल बी कंसीडर्ड एज अ करेंट लायबिलिटी, ये आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि जब तक ड्यू डेट नहीं आ जाती तब तक तो आपको पैसे लेने ही नहीं चाहिए थे, और अगर आपने एडवांस में पैसे ले लिए हैं तो दैट इज योर करंट लायबिलिटी। इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक क्रेडिट और डालना पड़ेगा बेटे, कौन सा, 2 कॉल्स इन एडवांस। बात समझ में आ गई बेटे। अगर कॉल इन अरियर होगा तो ये तुम्हारी एसेट है, बिकॉज दिस अमाउंट इज रिकवरेबल इन फ्यूचर, तो फिर इसको क्या करेंगे, डेबिट। लेकिन अगर कॉल इन एडवांस है तो दैट इज योर लायबिलिटी, देयरफॉर इट शुड बी क्रेडिटेड। कॉल इन एडवांस क्रेडिट होगा कितने रुपए से, 600 से। हो गई एंट्री टैली। यस सर। अब क्या करना है ये बताओ। अलॉटमेंट के समय कॉल इन एडवांस था, मैंने ले लिया। अब आ जाओ बेटे फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल में पहले क्या करोगे सर, ड्यू करेंगे। चलो बेटे ड्यू करो। फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री क्या बनाओगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री बनाओगे, सर एंट्री बनाएंगे 16000 से। बिल्कुल ठीक। शेयर कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट होगा कितने रुपए से, 16000 से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। आगे चलूं बेटे। लो बेटे यहां तक का हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे सर, फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। चलो बेटे फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। कितने पैसे मिलेंगे, पहले तो मुद्दा इसका है। वर्किंग नोट बनाओ। यस सर बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 2 किसके लिए बन रहा है बेटे, एग्जाम्पल नंबर 9 के लिए वर्किंग नोट बन रहा है। बताओ बेटे फर्स्ट कॉल ड्यू कितने रुपए से हुआ था, फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू कितने रुपए से हुआ था सर, 4000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹4। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ था 16000 से। बिल्कुल ठीक। 16000 से ड्यू हुआ था, लेकिन बेटे जब जाओ ने आपको फर्स्ट कॉल के पैसे जब आपको ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हैं, तो दोबारा वो पैसे देगा क्या आपको, नहीं सर। तो यहां पर जो आपने पहले ही कॉल इन एडवांस ले रखा है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ एडजस्ट करने का मतलब अब इतने पैसे आपको कम मिलेंगे, तो इसलिए बेटे यहां पे पहले लेस करना पड़ेगा क्या, कॉल्स इन एडवांस। बेटे जाओ ने 100 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹4 400 रुपए का कॉल इन एडवांस पहले ही दे चुका था, तो बेटे इसको माइनस करने के बाद अब आपको कितने पैसे मिलने चाहिए, 15600 मिलने चाहिए। आगे बढ़ूं,
यस सर आगे चलो। अब बेटे यहां पर फर्स्ट कॉल के अंदर कॉल इन अरियर है तो इतने पैसे और भी कम मिलेंगे, तो क्रेडिट क्या कराएंगे, और क्या माइनस करेंगे, कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर किसका था बेटे, जाओ का। जाओ का कॉल इन अरियर था। जाओ के पास में कितने शेयर थे, 50 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4। कॉल इन अरियर कितने का है, 200 रुपए का। ये कम कर दो तो कैश कितना मिला होगा, 15,400 का कैश रिसीव हुआ होगा। वर्किंग समझ में आई बेटे। पहले मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू देखा, उसमें कॉल इन एडवांस जो मैंने एडजस्ट करना था वो एडजस्ट किया। बचे हुए पैसे मुझे कायदे से मिलने चाहिए थे, लेकिन कॉल इन अरियर भी है तो इतने पैसे कम मिले होंगे, तो मुझे कैश कितना रिसीव हुआ होगा, 15,400 का कैश रिसीव हुआ होगा। ये है बेटे आपका कैश रिसीव। बोलो बेटे एंट्री क्या बनाओगे, इसी को देख के बताओ एंट्री क्या बनाओगे। जितना कैश मिला होगा उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। जो कॉल इन अरियर रहा होगा उसके लिए कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट होना चाहिए। और बेटे अब जो कॉल इन एडवांस को आपने एडजस्ट करवाया है वो भी डेबिट होना चाहिए। सर ये क्यों डेबिट होगा, बेटे लेते समय कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करवाया था तो एडजस्ट करते समय क्या करवाना पड़ेगा, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 15,400 से, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट होगा 200 रुपीज से, और कॉल इन एडवांस अकाउंट भी डेबिट होगा कितने से, 400 से। तो बताओ बेटे एंट्री क्या बनी, सर एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने पैसे मिले, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 15,400, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹15,400, कॉल इन अरियर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹200, और साथ में एक डेबिट और करना पड़ेगा, कौन सा, कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एडवांस अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। कितने रुपए का कॉल इन एडवांस एडजस्ट होगा, 400 का। 5,400 प्लस 400, 15,800 प्लस 200 इज इक्वल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा, 16,000 से। बात समझ में आ गई, यस सर आ गई। आगे चलो बेटे फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में पहले क्या करोगे सर, ड्यू करेंगे। आओ बेटे फाइनल कॉल को ड्यू करें। फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से सर, हमने 4,000 शेयर अलॉट किए, 4,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹2। फाइनल कॉल 8,000 का बनता है, तो एंट्री भी कितने रुपए से होगी, 8,000 से होगी। चले आगे। अब क्या करना है सर, फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे, पहले उसका हिसाब बनाओ बेटे। मैं हिसाब बना रहा हूं किसके लिए, एग्जाम्पल नंबर 9 के लिए। वर्किंग नोट नंबर 3 किसके लिए बन रहा है बेटे, एग्जाम्पल नंबर 9 के लिए। बताओ बेटे फाइनल कॉल ड्यू कितने रुपए से होगा। सर फाइनल कॉल ड्यू होगा 4,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹2, 8,000 रुपीज से, ठीक है। अगर इसका कोई एडवांस मिल चुका होगा तो पहले माइनस करना पड़ेगा। यस सर, चाव से मिला था हमको इसका एडवांस, तो माइनस कराएंगे बेटे कॉल्स इन एडवांस। कॉल इन एडवांस अकाउंट माइनस होना चाहिए कितने शेयर पे सर, 100 शेयर पे एट द रेट ऑफ ₹2। 200 माइनस करो, यानी वैलिडली हमको पैसे कितने मिलने चाहिए, 7,800 मनी रिकवरेबल है। लेकिन बेटे यहां पर भी कॉल इन अरियर हो गया, तो इसीलिए बेटे कॉल्स इन अरियर को यहां पर भी माइनस करके दिखाना पड़ेगा। कॉल इन अरियर 50 शेयर पे था एट द रेट ऑफ ₹2, 100 रुपीज का कॉल इन अरियर है, तो कैश कितना मिला होगा, 7,700 का कैश रिसीव हुआ होगा। दैट इज योर कैश रिसीव्ड। आगे चले, बताओ बेटे एंट्री क्या करोगे। सर बैंक अकाउंट डेबिटेड बाय 7,700, call in arrear account will be debited by 100 and call in advance will be debited by 200। शुरू करें बेटे, यस सर। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹7,700, कॉल इन अरियर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹100, और एक डेबिट और डालना पड़ेगा, कौन सा, कॉल्स इन एडवांस। कॉल इन एडवांस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹100 इंटू 200। और बेटे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कितने से हो जाएगा, 8,000 से शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कहानी समझ में आई बेटे। अगर कॉल इन अरियर है तो डेबिट कराओ, कॉल इन एडवांस है तो लेते समय क्रेडिट करवाना पड़ेगा बॉस, इतना याद रखना। अगर कॉल इन एडवांस है तो लेते समय कॉल इन एडवांस को क्या कराएंगे, क्रेडिट। और जब कॉल इन एडवांस को एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट करवाते समय क्या करवाना पड़ेगा बेटे, डेबिट। यहां पर कॉल इन एडवांस को एडजस्ट करवाया और यहां पे कॉल इन एडवांस को एडजस्ट कराया, तो एडजस्टमेंट करवाते समय कॉल इन एडवांस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बात समझ में आ गई, यस सर बात समझ में आ गई। आगे चल सकते हैं, यस सर बिल्कुल आगे चल सकते हैं। आगे आ जाओ बेटे।
एग्जाम्पल नंबर 10 पे ये कह रहे हैं शो द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग जाओ पेड इट्स कॉल इन अरियर आफ्टर 1 मंथ ऑफ द फाइनल कॉल। सुनो बेटे, अब सवाल क्या कह रहा है इसको समझो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहां पे बेटे हमको एप्लीकेशन के 2 रुपए चाहिए थे, यहां पर हमको अलॉटमेंट के 2 रुपए चाहिए थे, यहां पर हमको बेटे फर्स्ट कॉल के 4 रुपए चाहिए थे, यहां हमको फाइनल कॉल के 2 रुपए चाहिए थे। पहले बात कर रहा हूं बेटे जाओ की। जाओ के पास में 50 शेयर थे, ना तो उसने फर्स्ट कॉल के समय पे किया, ना तो सेकंड कॉल के समय पे किया, फाइनल कॉल के समय। अब फाइनल कॉल के 1 महीने बाद, फर्स्ट कॉल कब हुआ था सर? फर्स्ट कॉल हुआ था अलॉटमेंट के 2 महीने बाद। फर्स्ट कॉल हुआ था हमारा अलॉटमेंट के 2 महीने बाद। फर्स्ट कॉल हुआ था अलॉटमेंट के 2 महीने बाद। और फाइनल कॉल कब हुआ था? फाइनल कॉल हुआ था बेटे फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद। ये कह रहे हैं कि ये 1 महीने बाद फाइनली हमको पेमेंट कर रहा है। आफ्टर 1 मंथ जाओ ने हमको पूरा कॉल इन अरियर पे कर दिया। कॉल्स इन अरियर पेड, जाओ ने बेटे कॉल इन अरियर पे कर दिया। आगे चले, यानी बेटे उसने फर्स्ट कॉल के पैसे और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पैसे कब दे दिए? 1 महीने बाद। दूसरा, राज लिमिटेड वाले बेटे दूसरा शेयर होल्डर भी था, कौन? चाओ। बेटे चाओ नाम को जो शेयर होल्डर था ना, चाओ नाम के शेयर होल्डर ने हमको फर्स्ट कॉल के पैसे भी, फर्स्ट कॉल के पैसे कब दे दिए थे? अलॉटमेंट के समय। और सेकेंड कॉल के पैसे भी कब दे दिए थे? अलॉटमेंट के समय। ये था बेटे कॉल इन एडवांस। तो बेटे कॉल इन एडवांस पे ये कह रहे हैं इंटरेस्ट चार्ज करो, इंटरेस्ट पे करो, और कॉल इन एडवांस, कॉल इन अरियर पे इंटरेस्ट चार्ज करो। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? साफ लिख दिया बेटे, एज पर टेबल एफ। और टेबल एफ कहता है कि कॉल इन अरियर पे इंटरेस्ट कितना होगा? कॉल इन अरियर पे इंटरेस्ट होना चाहिए एट द रेट ऑफ 10%। और कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट कितना होगा? कॉल इन एडवांस में इंटरेस्ट होगा 12%। शुरू करें निकालना? यस सर। और ये कह रहे हैं उसकी एंट्रियां करके ही बताओ। सुनो बेटे, पहले किस पे काम करना पसंद करोगे, कॉल इन अरियर की कॉल इन एडवांस? हाँ बेटे मन कर रहा है कॉल इन अरियर, पैसे मिलने वाले हैं, आई नो दैट, ये आपकी इनकम है। चले आगे। हाँ बेटे पहले कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर पे जो इंटरेस्ट मिलेगा ये इनकम है कि एक्सपेंस है? सर इनकम है। इनकम है तो क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनाएंगे? अगली एंट्री बननी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर। चलूं आगे। कितने रुपए से एंट्री बनेगी, सवाल इसका है। सर वो तो निकालना पड़ेगा। आओ निकालना शुरू करें। वर्किंग नोट बनाएंगे? यस सर वर्किंग नोट बनाएंगे। कितने रुपए का इंटरेस्ट चार्ज होगा? इंटरेस्ट अगर चार्ज करना तो लिखेंगे बेटे वर्किंग नोट नंबर 4। और ये कौन से एग्जाम्पल के लिए वर्किंग नोट बन रहा है बेटे? एग्जाम्पल नंबर 10 के लिए। पहले क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर निकालना है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर के अमाउंट पे निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। पहले मैं सिर्फ कॉल इन अरियर की बात करूंगा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन के समय 2 रुपए, अलॉटमेंट के समय 2 रुपए, फर्स्ट कॉल के समय 4 रुपए, फाइनल कॉल के समय 2 रुपए। बेटे फर्स्ट कॉल हुआ था कब? फर्स्ट कॉल हुआ था अलॉटमेंट के 2 महीने बाद। सेकंड कॉल हुआ था फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद। और कॉल इन अरियर के पैसे कब मिले हैं? फाइनल कॉल के 1 महीने बाद। बेटे कॉल इन अरियर किसका था? सर जाओ का कॉल इन अरियर था। कितने शेयर पे? 50 शेयर पे। 50 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कॉल इन अरियर था 200 रुपए का। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कॉल इन अरियर था 100 रुपए का। पहले किस पे निकालना पसंद करोगे, 200 पे कि 100 पे? सर 200 पे निकालेंगे। तो लिखेंगे ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में जो कॉल इन अरियर था 200 रुपए का था। 200 रुपए पे कॉल इन अरियर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए 10%। बताओ बेटे कितने दिन के लिए निकालूं? सर जितने दिन लेट पेमेंट हुआ होगा। फर्स्ट कॉल बेटे यहां डी होता, उसके बाद ये 3 महीने बीत गए और उसके बाद ये 1 महीने बीत गए। तो कुल मिला के कितने दिन लेट पेमेंट मिली? सर 4 महीने लेट पेमेंट मिली। तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होना चाहिए फॉर 4 मंथ। 200 इंटू 10% इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 6 रुपीज 67 पैसा।
अब कॉल इन अरियर पे इंटरेस्ट निकालना है किन पे, इन 100 रुपए पे, तो लिखेंगे ऑन सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल का कॉल इन अरियर 100 रुपीज का था एट द रेट ऑफ 10%। ये पैसे कितने दिन बाद मिले? सर सेकेंड कॉल यहां डी होना चाहिए था, इसके 1 महीने बाद पैसे मिले, तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा ओनली फॉर 1 मंथ। 100 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.83। 0.83, तो टोटल इंटरेस्ट रिकवरेबल कितना? 6.67 प्लस 0.83, 0.83 इज इक्वल टू 7.5 रुपीज। तो कॉल इन अरियर पे इंटरेस्ट रिकवर कितना होगा? ये होगा बेटे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। कॉल इन अरियर पे इंटरेस्ट होगा 7.5 रुपए का। एंट्री क्या बनाओगे? एंट्री बनाएंगे सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री बनेगी? 7.50 से एंट्री बननी चाहिए। आप किस पे काम करना पसंद करोगे? सर कॉल इन एडवांस पे। आईजे कॉल इन एडवांस पे बेटे इंटरेस्ट हमने पे करना है। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस है तो क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट, सॉरी एक्सपेंस है तो ये हो जाना चाहिए बेटे डेबिट। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू, पे करना पड़ेगा इसलिए क्रेडिट क्या करेंगे बेटे? बैंक अकाउंट। आओ निकालना शुरू करें। यस सर निकालना शुरू करो। अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस में बात करना है तो बेटे बात तो डायग्राम के हिसाब से ही होगी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन के समय चाहिए 2 रुपए, अलॉटमेंट के समय 2 रुपए, फर्स्ट कॉल के समय 4 रुपए, फाइनल कॉल के समय 2 रुपए। बेटे हमको कॉल इन एडवांस किससे मिला था? चाओ से मिला था। चाओ के पास में कितने शेयर थे? 100 शेयर, यानी 100 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 400 रुपए ये हमको अलॉटमेंट के समय मिल गए थे, और 100 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए ये भी हमको कब मिल गए थे बेटे? अलॉटमेंट के समय मिल गए थे। तो बताओ बेटे कितने दिन पहले एडवांस में पैसे मिले? सर अगर इन 400 रुपए पे निकालें, अब बेटे जगह कम है, कहां लिखूं? जगह भी नहीं है, यहीं पे बेटे छोटा छोटा लिख दूं। यस सर, अगर बेटे मैं 400 रुपए पे निकालूं तो एट द रेट ऑफ 12% कितने दिन के लिए? जितने महीने पहले एडवांस मिला होगा। बेटे एक बात बताओ, फर्स्ट कॉल कब डी होना था? सर ये डी होना था अलॉटमेंट के कितने महीने बाद? फर्स्ट, हाँ 2 महीने बाद। फर्स्ट कॉल डी होना था अलॉटमेंट के 2 महीने बाद। तो जो पैसे हमको 2 महीने बाद मिलने वाले थे वो 2 महीने पहले मिल गए, तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा फॉर 2 मंथ। इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा फॉर 2 मंथ। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ऑन 400 रुपीज एट द रेट ऑफ 12% फॉर 2 मंथ। बोलो बेटे कितने रुपए का इंटरेस्ट होगा? 400 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इज इक्वल टू, पहले तो बेटे इन 400 रुपए पे 8 रुपए का कॉल इन एडवांस पे करना पड़ेगा, फिर निकालेंगे किस पे? 200 पे एट द रेट ऑफ 12%। ये कितने दिन पहले मिले? सर अलॉटमेंट के 2 महीने बाद होना था फर्स्ट कॉल, और इसके 3 महीने बाद होना था सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो ये पैसे हमको कितने दिन पहले मिले? सर 3 महीने प्लस 2 महीने, यानी ये पैसे बेटे आपको 5 महीने पहले मिल गए, इसलिए आप इंटरेस्ट भी 5 मंथ का देंगे। 200 एट द रेट ऑफ 12% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 10 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? 18 रुपए का टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आगे चलूं बेटे, 18 रुपए का टोटल इंटरेस्ट पे करोगे तो बताओ एंट्री क्या बनाओगे? सर एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल ठीक। कितने रुपए से एंट्री बनेगी? 18 रुपए से एंट्री बनेगी। ये थी बेटे आपकी सारी एंट्रीज। मैं बेटे सामने से हटता हूं, जल्दी से बेटे आप इसको लिखेंगे। चालू हो जाओ मालिक। हाँ बेटे पहले अप टू द पॉइंट नंबर एफ एंट्रीज को चेक कर लें। पॉइंट नंबर एफ तक एंट्रीज चेक करने के बाद
अब बेटे आई तक एंट्रीज चेक कर लें, आखिरी तक। इन एंट्रीज को चेक करने के बाद पहले बेटे आप इन डायग्राम को गो थ्रू कर लें। अगर इन डायग्राम में से आपको कुछ लिखने का मन हो तो उसको यहां पे लिख सकते हैं। बेटे डायग्राम के हिसाब से चलोगे तो क्वेश्चन के अंदर कभी कंफ्यूज नहीं होगे बेटे। क्वेश्चन के हिसाब से जैसे आपको चलना चाहिए आप चुपचाप वैसा ही चलते जाएंगे, आप कभी भी आगे पीछे नहीं भागेंगे। और डायग्राम के ऊपर से कंट्रोल अगर लिफ्ट अप किया तो बेटे क्वेश्चन लपेटेगा अपने अंदर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैलकुलेशन गलत करवा देगा। इसलिए एग्जाम में सॉल्व करते समय भी डायग्राम पे आप जबरदस्त तरीके से इंसिस्ट करें। ये एग्जाम्पल नंबर 9 का डायग्राम है बेटे। ये है एग्जाम्पल नंबर 10 का डायग्राम। इनके बाद बेटे आप वर्किंग नोट चेक कर लें। ये था बेटे पहले 2 वर्किंग नोट। उसके बाद बेटे ये थे आपके बचे हुए वर्किंग नोट। हाँ बेटे आई थिंक कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस का क्वेश्चन आपका लिख के हो चुका होगा। आगे चलेंगे बेटे जल्दी से DIY। हाँ बेटे DIY में एक क्वेश्चन मैंने पहले भी छोड़ रखा था, वो था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का DIY वाला क्वेश्चन था, अब बेटे आप ये बना सकते हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कॉल इन अरियर था। तो एक क्वेश्चन होगा बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 2 पिछले DIY का, और उसके बाद अगला होगा ये क्वेश्चन नंबर 5 इज DIY का। क्वेश्चन नंबर 6 ये 2 क्वेश्चन बेटे आपके DIY में होंगे। आज के लिए बेटे इतना काफी है, बाकी हमारी बातें होंगी बेटे अब अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय। सर बाय तो ठीक से करो, बाय बाय।